तो हम लोग बात करते हैं कि मोहर सर्किल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेन लेते हैं। ठीक, इस प्लेन पे हम लोग ये मानते हैं कि जो हम लोगों की स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, मान लिया कि ये हम लोगों की इसका नेचर कैसा है, टेंसाइल। ये हम लोगों की सिग्मा वाई है जिसका नेचर कैसा है, हम लोगों का दोनों का जो नेचर है वो है टेंसाइल। स्ट्रेस हम लोगों की ये लग रही है टाउ वाई एक्स, ये स्ट्रेस लग रही है टाउ एक्स वाई, ये स्ट्रेस हम लोगों की लग रही है टाउ एक्स वाई, और ये जो स्ट्रेस लग रही है शियर स्ट्रेस टाउ वाई एक्स। अब जो प्लेन है उस प्लेन का एंगल, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये हो गई हम लोगों की एक्स एक्सिस, ये हो गई हम लोगों की वाई एक्सिस, और ये हो गई हम लोगों की नॉर्मल स्ट्रेस। तो अब ये जो हम लोगों ने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेज और शियर स्ट्रेसेज जो बनाई है, इसके लिए जो हम लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो होता है टाउ टी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ठीक, तो अब मोहर सर्किल के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर। तो सेंटर फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो हम लोगों का क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने का जो हम लोगों का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक, तो अब साथ में अगर हम लोगों को एंगल निकालना है तो एंगल टू बीटा इक्वल टू हम लोगों का जो होता है ये आ जाएगा हम लोगों का टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। मतलब पोजीशन ऑफ प्लेन अगर एंगल निकालना है तो हम लोगों का ये आ जाए। तो अब इस मोहर सर्किल को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से समझेंगे कि मान लिया सिग्मा एक्स इक्वल टू हम लोगों का कितना दिया हुआ 100 मेगा पास्कल टेंसाइल, जो सिग्मा वाई दी हुई है ये हम लोगों की है 60 मेगा पास्कल टेंसाइल। शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स हम लोगों की दी हुई है 40 मेगा पास्कल, एज्यूम किया हुआ है। थीटा हम लोगों का दिया हुआ 35 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने स्केल मान लिया कि लेट 10 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिग्मा एक्स हम लोगों की कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, सिग्मा वाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, टाउ एक्स वाई हम लोगों की कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब हम लोग मोहर सर्किल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मोहर सर्किल कंस्ट्रक्ट करने से के लिए सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो कि हम लोगों की क्या कहलाएगी सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा एक्स नहीं, ये हम लोगों की कहलाएगी सिग्मा एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि हम लोगों की कहलाएगी टाउ एक्सिस, मतलब शियर स्ट्रेस की एक्सिस। ये पॉइंट हम लोगों का ओ ओरिजिन हो गया 0,0। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर पर कि सबसे पहले सिग्मा एक्स कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो सिग्मा एक्स के लिए हम लोगों ने ओ से
10 सेंटीमीटर पर ये एक पॉइंट ले लिया, जो कि हम लोगों का क्या है, सिग्मा एक्स, मतलब कि सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ओ ए। सेम सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई के लिए कितना हो जाएगा, पॉइंट ओ से 6 सेंटीमीटर, ये आया 6 सेंटीमीटर, पॉइंट ओ से 6 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों को क्या मिल गया, पॉइंट बी, मतलब ओ से बी हम लोगों की 6 सेंटीमीटर पे क्या होगी, सिग्मा वाई। अब जो शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और पॉइंट बी से 4 सेंटीमीटर पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। बात करें सेंटर की, ठीक है, तो जो सेंटर होगा, सेंटर हम लोगों को कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, मतलब कि 100 प्लस 60 बाई 2 इक्वल टू 80 मेगा पास्कल, मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये जो आएगा, ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया सेंटर। अब हम लोग चाहें तो रेडियस आर की वैल्यू निकालें, ठीक, और अगर रेडियस आर की वैल्यू हम लोग नहीं भी निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करें कि इसको मेजर कर लें। तो जिस वक्त हम लोग इसको मेजर करेंगे तो ये आ रही हम लोगों की 4.5 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब थोड़ी सी कम है, हल्की सी। तो रेडियस यहाँ से हम लोगों की कितनी आ रही, 4.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अगर रेडियस हम लोग फाइंड आउट भी करना चाहेंगे तो फार्मूला हम लोगों का क्या था कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कि 100 माइनस 60 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। तो ये वैल्यू हम लोगों की सॉल्व करने पर आ रही है 47.2 मेगा पास्कल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, जो कि हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेंटर से लेकर के ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के ये हो गई हम लोगों की रेडियस। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि अपना एक सर्किल यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये जो सर्किल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसी का नाम हम लोगों का क्या है, मोहर सर्किल, ठीक। इस पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने डी और इसे मान लिया ई, ठीक। अब जब हम लोग आगे चलते हैं कि ये जहाँ पर कट कर रहा है इसे हम लोगों ने मान लिया एफ, और ये जो कट कर रहा है ये हम लोगों का कितना हो गया, जी। अब क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, 35 डिग्री। तो इस सेंटर पे हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर से टू थीटा, मतलब कि 35 मीन्स 70 डिग्री, ये आया 70 डिग्री पर हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब ये जो 70 डिग्री पर ये जो कट कर रहा है इस सर्किल को, एंगल 2 थीटा, इस पॉइंट को मान लिया एच, ठीक। हम लोग चाहें तो इन दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को हम लोग चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं, और इसकी हम लोग वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो गई हम लोगों की 2 बीटा, और 2 बीटा इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हम लोगों का यहाँ से 2 बीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 65 से कम है, ये आ रहा है
अप्रॉक्सीमेटली 63 डिग्री, मतलब कि बीटा इक्वल टू हम लोगों का हो गया 31.5 डिग्री। ठीक, अब इसी बीटा को हम लोग चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? tan 2 बीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हम लोगों का कितना है? तो ये जो परपेंडिकुलर है ये हो गया हम लोगों का टाउ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन बेस हम लोगों को कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो एंगल बीटा हम लोगों का कितना आ जाएगा? 31.5, क्योंकि 2 बीटा इक्वल टू कितना है हम लोगों का? 63 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखो ये हम लोगों का क्या हो गया? पॉइंट एच। ठीक, सी से एच को जो हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, जब हम लोग सी से एच को मेजर कर रहे हैं तो ये हम लोगों को क्या मिलेगी? टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ टी। सी एच इक्वल टू, मतलब अपने इस डायग्राम में देखें, सी से लेकर के एच को हम लोग परपेंडिकुलर मेजर करें ऐसे, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और इसको मेजर किया सी से एच। तो सी से एच की जो हम लोगों की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हम लोगों की 4.3 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों की क्या होगी? टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग अगर अपनी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी? 43 मेगा पास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस ओ से एच को मेजर किया, ओ से एच को मेजर किया तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 9.4। ओ से एच जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये हम लोगों की क्या आ गई? नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि आ रही है 9.4 सेंटीमीटर, मतलब कि 94 मेगा पास्कल। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, ओ से लेकर के एफ तक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। तो ओ एफ हम लोगों की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, और ये आ रही हम लोगों की 12.4 अपनी स्केल के हिसाब से कितना हो गया? 124 मेगा पास्कल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिग्मा 2 मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? ओ से जी को मेजर कर लिया, तो ओ से जी को जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगी? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये आ रही है 3.5 मीन्स 35 मेगा पास्कल। ठीक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए जो हम लोगों की मैक्सिमम रेडियस होगी, मतलब यहाँ से हम लोगों ने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे मान लिया आई और ये हो गया हम लोगों का जे। तो सी से सी आई हम लोगों को क्या देगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, और इस टाउ मैक्स की जो हम लोगों की वैल्यू आएगी, जो रेडियस थी वही हम लोगों की वैल्यू आएगी इस टाउ मैक्स की, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 45 मेगा पास्कल। तो ये हो गया हम लोग कि मोर सर्किल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अब अगर ओरिजिनली अपने इस डायग्राम का मोर सर्किल कंस्ट्रक्ट करें तो वो जो हम लोगों का मोर सर्किल का जो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन होगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ये हो गई हम लोगों की बेस लाइन सिग्मा एक्सिस, वर्टिकल हम लोगों की क्या होगी? टाउ एक्सिस, मतलब शियर एक्सिस। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? ओ से लेकर के ए तक सिग्मा एक्स,
मतलब O से लेकर के A तक हम लोगों की क्या होगी सिग्मा एक्स, O से लेकर के B तक हम लोग मेजर कर लेंगे क्या होगी सिग्मा वाई। ये कोई हम लोगों का सेंटर हो गया सी हम लोगों का क्या है सेंटर, जिसकी वैल्यू हमेशा हम लोग कैसे निकालेंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 से। ये हो गया हम लोगों का पॉइंट बी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक शियर स्ट्रेस की जो टाउ एक्स वाई दिया हुआ है ये कांस्टेंट कर लेंगे, और बी से भी हम लोग क्या करेंगे टाउ एक्स वाई हम लोग शियर स्ट्रेस कांस्टेंट कर लेंगे। तो ए से लेकर के डी और ई, ए डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू टाउ एक्स वाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सी से लेकर के डी तक हम लोगों ने क्या किया कि ये हो गई हम लोगों की रेडियस सी से डी। चाहे तो इसे हम लोग मेजर कर लें और चाहे तो हम लोग इसे डायरेक्ट यहीं से हम लोग इसे कांस्टेंट कर लें। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एंगल हम लोग बना लेंगे 2 थीटा। 2 थीटा एंगल जो हम लोगों ने कांस्टेंट किया है, तो ये हो गया हम लोगों का 2 थीटा एंगल। ये पॉइंट आ गया एच। ठीक, तो ओ से लेकर के एच, ओ से एच हम लोगों को क्या देगा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन। ठीक, सी से लेकर के बी तक हम लोगों को क्या देगा टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ टी मेजर करने पर। ठीक, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी वो हम लोगों की क्या होगी रेडियस के बराबर होगी, मतलब कि आई और जे। तो सी से आई जो हम लोगों की होगी ये हम लोगों की क्या होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स। अगर ओ से एच को मिला दिया, ओ से एच को जब हम लोग मेजर करेंगे तो ये हम लोगों को क्या देगी रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, जो कि हम लोगों की कितनी होती है रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्ट्रेस का स्क्वायर। अब इसका एंगल हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट एंगल का रिजल्टेंट स्ट्रेस का एंगल, जो कि अगर हम लोग वैसे भी फाइंड आउट करें तो tan फाई इक्वल टू हम लोगों को कितना हो जाएगा टाउ टी अपॉन सिग्मा एन। ठीक, अब ये जो पॉइंट K है O से लेकर के K तक, ठीक, इसको जब हम लोग मेजर करेंगे O से लेकर के K तक तो ये आ जाएगी हम लोगों की मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और L। O से लेकर के L जो हम लोग मेजर करेंगे ये हम लोगों को क्या मिल जाएगी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2। तो ये हम लोगों का मोहर सर्किल कांस्टेंट हो गया किस प्लेन का, ये जो हम लोगों ने अपना स्ट्रेस सिस्टम बनाया था इसके लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अपने इस प्लेन की जो डायरेक्शंस हैं स्ट्रेस और ये जो एंगल थीटा है इसे हम लोग चेंज करेंगे, और उस चेंज किए हुए एंगल को हम लोग क्या करेंगे कि अपनी मोहर सर्किल कांस्टेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि चेंज क्या आता है। ठीक, तो ये हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर से।